मैं इन दिनों अगस्त 2024 से लगातार लिख रहा हूँ। ये एक डायरी है, उसमें समय का इतिहास है, भारत का, भारत के बाहर का, जो मुझे प्रभावित करता है, जो मुझे हृदय के करीब नज़र आता है और लगता है कि इस पर लिखना चाहिए, तो मैं लगातार लिख रहा हूँ। आज से इन दिनों का एक चैनल शुरू होता है और अब लिखित रूप में भी इन दिनों आपको उपलब्ध होगा और चैनल पर भी आपको यह उपलब्ध होगा। रांची का जो आसमान है आज खूबसूरत है, बादल लटके हुए हैं, बादलों से भरा हुआ आसमान है। वे बादल हवाओं के साथ खेल रहे हैं। हवा में मासूमियत है, सुकुमार हवा, बदन को ठंड पहुंचाने वाली हवा, हल्की भरी ठंड। जुलाई के शुरुआती दिन हैं, लगता है जैसे मनुष्य के हृदय में करुणा बहती है, वैसे ही हवाओं में अहिंसा भाव बहती है। हवा का यह रूप, खूबसूरत रूप, किसे नहीं आता। वह जब आंधी बनती है, हवा जब आंधी बनती है, तो हिंसक हो जाती है। उजाड़ती हुई, पेड़ों को झकझोरती हुई और तोड़ती हुई, आदमी को डराती हुई आंधी विकराल हो जाती है। सत्ता आज की देश में और देश के बाहर भी आंधी की तरह हो गई है। वह बना कम रही है, बिगाड़ ज्यादा रही है। वैसे भी सत्ता निरपेक्ष तो होती नहीं और इतिहास ऐसा भी नहीं है कि सत्ता हर वक्त रक्त रंजित ना हो। राजाओं का समय हो, सामंतों का समय हो, सत्ता के लिए कितने कत्ल हुए, सगे भाइयों की गर्दन उड़ाई गई, अनगिनत रिश्तेदारों को मारा गया। लोकतंत्र जब देश में कायम हुआ तो इस मायने में अलग था। वह जमींदारों का शासन नहीं था, सामंतों का शासन नहीं था, रजवाड़ों का शासन नहीं था। आज़ादी के लड़ाके ने सोचा था कि अब जनता मजबूत होगी, जनता ही सत्ता को बदल सकती है। लोकतंत्र में एक अच्छी बात थी, बेहतरीन बात थी कि यह प्रजा नहीं थी, जनता। राजाओं के समय प्रजा होती थी, राजा जो कहता था वही होता था। लोकतंत्र में प्रजा नागरिक हुई, नागरिक जिसे चाहे सत्ता पर बिठाए। लेकिन लोकतंत्र के साथ कम दुर्घटनाएं नहीं घटी है। नागरिकों ने जिसे सत्ता पर बिठाया, नागरिकों ने जिसे सत्ता पर बिठाया, देखा यह गया कि वह नागरिक के खिलाफ हो गया। जनता की नागरिकता छीनने के लिए तमाम तरह के उपक्रम किए गए। सत्ता लगातार कोशिश करती रही कि नागरिकता का जो बोध है आदमी के अंदर, आदमी होने का जो बोध है, उसको बर्बाद किया जाए। नागरिकों को लाइन में खड़ा किया गया, उसके आत्मविश्वास को कुंठित किया गया, उसकी क्षमता को संदिग्ध किया गया। आप एक पुरानी घटना आप लीजिए कि देश में क्या क्या चलता है, कैसे कैसे चलता है ये लोकतंत्र। मैं एक कॉलेज में शिक्षक था। मेरी एक कॉलोनी थी, एक क्वार्टर था बड़ा सा। विश्वविद्यालय में मैं अफसर भी था। मेरे क्वार्टर के आगे पीछे कुलपति थे, प्रतिकुलपति थे, शिक्षकों का पूरा समूह था। कोरोना का समय आया, दुर्भाग्यपूर्ण दिन था।
पूरा संसार डरा हुआ था, कॉलोनी डरी हुई थी। और तभी टेलीविज़न पर प्रधानमंत्री घोषित करते हैं कि थाली बजाओ, कोरोना भगाओ। आश्चर्य था, आश्चर्य था कि पढ़े लिखे लोग, तार्किक लोग, डिग्रीधारी लोग, उच्च शिक्षा प्राप्त लोग अपने घरों में थे। प्रधानमंत्री ने कहा और सुन लिया, सवाल नहीं किया कि कोई थाली बजाने से कोरोना जैसी बीमारी कैसे भाग जाएगी। कोई सवाल नहीं किया। संध्या हुई और सभी घरों से थालियों की आवाज आई। हमारे घर के पीछे प्रतिकुलपति का घर है, उस घर से भी, कुलपति के घर से भी और शिक्षकों के घर से भी। दिल्ली में सदी के महान नायक अमिताभ बच्चन भी थाली बजा रहे थे और हमारे विश्वविद्यालय के परिसर में जो पढ़े लिखे लोग थे वे भी बजा रहे थे थाली, और उनको लग रहा था कि थाली बजाने से कोरोना बीमारी भाग जाएगी। इतना अतार्किक समाज हो गया था, वह सोच ही नहीं पा रहा था। प्रधानमंत्री ने जो कहा वह सही मान लिया। ऐसा जब समाज बनेगा, ऐसी जब दुनिया बनेगी जिसके दिमाग में सवाल नहीं होगा, संपत्ति होगी, गाड़ियां होगी, तमाम तरह की सुविधाएं होंगी, लेकिन दिमाग नहीं होगा, चेतना नहीं होगी, हृदय नहीं होगा, उसके अंदर संवेदना का प्रवाह नहीं होगा, तो आप समझिए कि लोकतंत्र में कैसी दुनिया हम लोग गढ़ रहे हैं। बात कोई भी कहे, कैसी भी कहे, लेकिन यह सोचना तो होगा। अगर आप नागरिक हैं तो आपको चेतनशील तो होना होगा। आपके अंदर सवाल उठनी चाहिए थी उस दिन कि थाली बजाने से कोरोना कैसे भागेगा। इसका कुल नतीजा क्या होता है कि ऊपर से में जो कहा जाता है उसको आर्ष सत्य मान लिया जाता है। लगता है कोई ईश्वर कह रहा हो, और ईश्वर की बातों पर आप सवाल नहीं कर सकते, आस्था पर आप सवाल नहीं कर सकते। नतीजा होता है कि आदमी के अंदर ईश्वरत का बोध आप थोपते रहते हैं और ऐसी दुनिया आप बनाते हैं जिसमें नागरिक, आदमी होने का बोध वह समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलेगा। लोकतंत्र में नागरिकता का बोध होना बहुत जरूरी है, और यह समझना जरूरी है, यह समझना जरूरी है कि नागरिकता बोध रहेगा तो लोकतंत्र रहेगा। आप देखिए अभी क्या चल रहा है अयोध्या में। राम मंदिर बनाया गया, राम मंदिर बनाया गया, बनाने में तमाम हंगामे हुए, रक्त रंजित इतिहास बना, और राम की मूर्ति बैठाई गई समारोह पूर्वक। प्रधानमंत्री आए, जजमान बने। लोकतंत्र में समझिए, संविधान इजाजत नहीं देता है। संविधान यह कभी नहीं कहता है कि किसी प्रधानमंत्री को किसी खास धार्मिक समारोह में शामिल होकर, जजमान बनकर, यह इजाजत नहीं देता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बने, जजमान बने, प्राण प्रतिष्ठा की गई, उन्हें मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई, उन्होंने ट्रस्ट भी बनाए, और राम के सामने, राम की प्रतिमा के सामने करोड़ों की लूट हुई। चल रहा है चैनल पर, अखबारों में, यह कोशिश चल रही है कि किसी तरह से इस मामले को सुलटा लिया जाए और दाग ना सत्ता पर आए, ना सरकार पर आए, ना पार्टी पर आए, ना बीजेपी के लोगों पर आए। तो मुझे लगता है कि हम सारे लोग जो इस देश में रहते हैं, उनका कर्तव्य होता है,
उनके अंदर एक समझ यह विकसित होनी चाहिए कि लोकतंत्र हमारा है, लोकतंत्र के मालिक हम हैं और हमारा दायित्व है कि जब इस तरह की घटना घटे तो हम सवाल करें और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। आज का इन दिनों इस बिंदु पर स्थगित होता है, फिर हम लोग कल मिलेंगे। धन्यवाद।